फिल्म शुरू होती है टीम से, जो एक गेम डेवलपर है, यानी वो गेम्स बनाता है। वो अपने घर पर एक सीरियस मीटिंग कर रहा था। अचानक उसका इंटरनेट चला जाता है। जब काम नहीं होता तो उसे अपनी वाइफ के साथ गुजारे हुए अच्छे पल याद आते। वो उस पुराने वक्त को भी याद करता है जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, क्योंकि वो कुछ गड़बड़ की वजह से बहुत तकलीफ में। फिर अचानक टिम की वाइफ घर वापस आ गई। अब उसके अचानक आने से टिम घबरा जाता है। दोनों नीचे जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात बिल्डिंग मैनेजर से होती। वो कहता है कि बिल्डिंग की मुरम्मत बस खत्म होने वाली है और जल्दी बिल्डिंग पर लगाए गए कवर्स भी हटा दिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है। बिल्डिंग मैनेजर बताता है कि बंदरगाह के इलाके में बहुत ज्यादा आग लग गई है। अब दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए। टिम की वाइफ उसे अपनी पुरानी कार दिखाती है जो अभी शॉप से वापस आई होती है और दोनों कार में बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। टिम की वाइफ कहती है कि चलो पेरिस चलते हैं, जहाँ हम हमेशा जाना चाहते थे। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और हम दोनों को उस हादसे के बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। दरअसल जब प्रेगनेंसी में मसला बना था तब उनका बच्चा मर गया था। टिम कहता है कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, जाना तो चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं। फिर उसे काम वाली जगह से फोन आया और वो मसरूफ हो जाता है। रात को दोनों बेड पर लेटे थे लेकिन जाग रहे होते हैं और उसकी वाइफ रो रही। अगली सुबह टिम उठकर देखता है कि उसकी वाइफ अपना सामान लेकर जाने के लिए तैयार खड़ी है। वो कहती है कि तुम कभी नहीं बदलोगी और मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अजीब सी ईंटों ने रास्ता बंद कर दिया है। उसे लगता है कि ये टिम ने किया है, ये उसे हटाने का कहती है। टिम भी चेक करता है लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। टिम की वाइफ खिड़की चेक करती है लेकिन वहाँ भी वही ईंटें लगी हुई थी और पता चलता है कि हर खिड़की पर इन ईंटों ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। टिम की वाइफ ईंट तोड़ने की कोशिश करती है और टिम भी मदद करता है लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर टिम की वाइफ कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल्स नहीं मिलती। टिम वाईफाई चेक करता है लेकिन वो भी पूरी तरह डेड होती है। दोनों हर तरफ सिग्नल्स ढूंढने लगते हैं लेकिन कहीं से कोई सिग्नल नहीं मिलता। टिम देखता है कि जब फोन ईंट के पास ले जाया जाता है तो फोन में कुछ अजीब सी गड़बड़ होने लगती है। टिम की वाइफ ड्रिल मशीन निकालती है और उसकी मदद से ईंटों को तोड़ने की कोशिश करती है। टिम ने भी मदद की लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ईंट पर हल्की सी खरोंच तक नहीं आई। वो हर जगह कोशिश करते हैं लेकिन सब जगह वही मजबूत ईंटें हैं जो इस पूरे अपार्टमेंट को ही घेरे हुए हैं। वो हैरान थे ये सोचकर कि आखिर कोई कैसे पूरी बिल्डिंग को ब्लॉक कर सकता है। तभी उन्हें साथ वाले रूम से किसी के चीखने की आवाज आती। दोनों दीवार में सुराख बनाते हैं और दूसरी तरफ एक औरत और आदमी को देखते हैं। आदमी टेंशन में होता है। वो कहता है कि उन्होंने ये कमरा सिर्फ एक रात के लिए रेंट पर लिया था लेकिन अब वो भी फंस गए हैं। पूरी तरह हमारा भी रूम ब्लॉक है। वो उनसे पूछते हैं क्या आपके साथ भी ये मसला बना है। तब टिम और उसकी वाइफ जवाब देते हैं कि हाँ, हम भी इस मुश्किल में फंसे हुए हैं, जिसे आदमी और ज्यादा घबरा जाता है। टिम की वाइफ उनसे कहती है कि रात तुमने कुछ अजीब देखा था। उन्होंने जवाब दिया हम तो सो गए थे लेकिन जब सोकर उठे तो घर को ऐसी हालत में पाया। औरत भी घबरा रही होती है। तब टिम की वाइफ उसे तसल्ली देती है। टिम देखता है कि पानी भी नहीं आ रहा। फिर दोनों अपने लिए जरूरी सामान जमा कर लेते हैं। टिम कहता है ये सब वीडियो गेम जैसा है और हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन टिम की वाइफ कहती है कि ये तुम्हारी घटिया गेम की तरह नहीं है, ये सच में मुसीबत है। और अब दोनों का इस बात पर झगड़ा हो जाता है। जब टिम की वाइफ वहाँ से निकलती है तो टिम गुस्से में अपना फोन उस दीवार पर दे मारता है। वो जब बैठा हुआ था तो दीवार पर कुछ नोटिस करता है। चेक करने पर उसे पता चला कि मेरे टूटे हुए फोन की चिप उस ईंट की दीवार पर चिपक गई है। उसे समझ लग जाती है कि ये ईंट किसी मैग्नेट मकनातीस की तरह काम कर रही। टिम की वाइफ आई और लड़ाई करने के लिए माफी मांगती। टिम चम्मच लेकर दीवार पर चिपका देता है और अपनी वाइफ को दिखाता है कि दीवार एक मैग्नेटिक पावर है। अब दोनों सारी लोहे वाली चीजें इकट्ठा करके उस दीवार पर लगा दी। टिम की वाइफ नोटिस करती है कि स्क्वायर शेप में मैग्नेटिक पावर ज्यादा है, यानी कि चौरस में। लेकिन तभी वो लोहे की चीजें हिलने लगती हैं और हवा में उड़कर उनकी तरफ जाने लगती हैं। टिम अपनी वाइफ को लेकर नीचे झुक जाता है मगर उसकी वाइफ ने नोटिस किया था कि टिम जख्मी हो गया है क्योंकि कुछ लोहे की चीजें उसकी पेट में घुस गई। उसकी वाइफ उन चीजों को निकालकर टिम की मरहम पट्टी करती है। थोड़ी देर बाद फिर से साथ वाले कमरे से औरत के चीखने की आवाज आती है। दोनों उस तरफ भागकर उन लोगों को आवाज लगाते हैं लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। इसलिए दोनों दीवार की सुराख को और बड़ा करने का फैसला करते हैं। फिर दीवार को तोड़कर उनके कमरे में जाते हैं। टिम के पास एक बेड था जबकि उसकी वाइफ के पास पेपर स्प्रे
रहे होता है। वो रूम के अंदर जाकर देखते हैं कि औरत बेड के पास गिरी हुई है। टिम की वाइफ उसे उठाती और टिम आदमी को ढूंढता है। अचानक वो आदमी टिम पर हमला कर देता है। टिम पर कूदकर उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देख टिम की वाइफ आकर आदमी के ऊपर पेपर स्प्रे कर देती है। टिम उसे मारने लगता है, लेकिन औरत उसे बचाने के लिए सामने आ गई। कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो खुद गिर गई थी जो वो ईंट तोड़ रही थी। शायद उन दोनों ने रात को कुछ ज्यादा ही पी ली। टिम उस आदमी के हाथों को बांध देता है जब तक उसका नशा नहीं उतर जाए। औरत उन्हें अपने बारे में बताने लगी। कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और मेरे हस्बैंड का नाम मार्विन। टिम अपार्टमेंट चेक करता है और एक स्टोर रूम ढूंढ लेता है। वहाँ से एक बड़ा हथौड़ा उसे मिल गया, जिसकी मदद से टिम उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। मार्विन उठकर कहता है कि हथौड़ा टूट जाएगा लेकिन ईंट नहीं, तो ये मत करो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। टिम उससे पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया था। मार्विन हैरान होता है। तब उसकी वाइफ सब कुछ बताती है और कहती है कि मार्विन को याद नहीं रहता क्योंकि वो नशा करता है। टिम की वाइफ जो एक आर्किटेक्ट होती है, वो आइडिया देती है कि हमें फ्लोर के रास्तों से होते हुए बेसमेंट में जाना चाहिए। आगे उसने बताया कि ये बिल्डिंग जंग के टाइम की है, तो जरूर वहाँ बॉम्ब से बचने के लिए कोई शेल्टर बनाया होगा, यानी पनाहगाह, छुपने की जगह, जो किसी सबवे सिस्टम से जुड़ी होगी और उस रेलवे के रास्ते से हम भाग जाए।